ये आज मैं तुझे बताने वाला हूँ वो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर करेगा। चल आज मैं तुझे टाइम मशीन में बिठाकर पीछे ले चलता हूँ, उस ज़माने में जब आदमी गुफा में रहता था। अगर तुम मेरी लड़की को कैसे कंट्रोल करे वाली सीरीज़ फॉलो कर रहा है तो तुझे पता है हम भले ही टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हों, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी गुफा वाले इंसान जैसा है। गुफा वाला आदमी और इंतज़ार। सोच, वो आदमी शिकार करने निकलता था, कई कई दिनों तक गायब रहता था। उसकी औरत गुफा में बैठकर उसका इंतज़ार करती थी। उस इंतज़ार में क्या होता था, वो उसे मिस करती थी, उसकी याद आती थी, दिल में एक खालीपन होता था और यहीं से एक भावना पैदा होती थी, लोनलीनेस की। रिश्तों में ये तड़प बहुत ज़रूरी है। अगर वो तुझे मिस नहीं करेगी तो अटैचमेंट पैदा नहीं होगी। और तू जानता है औरतें इमोशन से होती हैं। अगर तू किसी लड़की को अपने से जोड़ना चाहता है तो उसके अंदर कुछ खास इमोशन पैदा करने पड़ते हैं। उनमें से एक सबसे ज़रूरी इमोशन है तुम्हारी कमी महसूस करना। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा उसे अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें और वो तुम्हें मिस कैसे करेगी। सबसे बड़ी गलती, नो कॉन्टैक्ट रूल का गलत इस्तेमाल। आज यूट्यूब पर जहाँ हर जगह एक ही बातें सुनने को मिलती है, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। मत बात करो, मैसेज मत करो, सोशल मीडिया पर मत दिखो। भाई अगर तू सिर्फ बात करना बंद कर देगा और वो चीज़ नहीं करेगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, तो सच सुन, वो तुझे मिस नहीं करेगी। हो सकता है वो तुझे याद भी ना करे। तो सवाल ये है, उसे सही तरीके से मिस कैसे करवाएं। मिसिंग के दो फेज होते हैं। उसका तुम्हें मिस करना दो हिस्सों में बटा होता है। पहला जब तुम उसके साथ हो, दूसरा जब तुम उसके साथ नहीं हो। दोनों अलग गेम हैं और दोनों को समझना ज़रूरी है। पहला फेज जब तुम उसके साथ हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उससे कैसे बात करते हो, कैसे इंटरेस्ट करते हो, कैसे अपनी छाप छोड़ते हो, खुद को यूनिक बनाओ। मैंने ये चीज़ कॉलेज में सीखी थी जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था। मार्केटिंग साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ब्रांड को दिमाग में बिठाना है तो उसे किसी सेंस से जोड़ो। जैसे एक खास जिंगल सुनने की इंद्रियाँ, एक खास रंग देखने की इंद्रियाँ, एक खास स्टाइल। अब इसे अपनी लाइफ में लगा। तू भी एक ब्रांड है। अगर तू बाकी 50 लड़कों जैसा ही रहेगा तो वो तुझे याद क्यों करेगी। क्या कर सकता है, एक अलग स्टाइल का हेलो बोल, कोई यूनिक खुशबू यूज़ कर, कोई खास रिंग या एक्सेंसरी पहन, बात करने का अलग अंदाज रख। जब भी वो उसे खुशबू को सूंघे, वैसा कोई स्टाइल देखे, उसे तू याद आए। भाई ये छोटी चीज़ नहीं है, ये दिमाग के अंदर एक एंकर बन जाती है। दूसरी, बातचीत को पीक पर ख़त्म करो। ये गोल्डन रूल है। जब बातचीत अपने सबसे मज़ेदार, सबसे इमोशनल पॉइंट पर हो तभी उठ जाओ। मत बैठा रहे जब तक बात ठंडी ना पड़ जाए। लेकिन कैसे? तरीका वन, हंसी। अगर तुम दोनों हंस रहे हो, माहौल अच्छा है, अचानक बोल, अच्छा सुन, मुझे निकलना पड़ेगा, बाद में बात करेंगे, और उठ जा। वो क्या सोचेगी, अरे यार अभी तो मज़ा आ रहा था। बस वहीं से मिसिंग शुरू। दूसरा तरीका है इमोशनल ट्रिगर। औरत इमोशनल एंजॉय करती हैं। तो जब तू जाने वाला हो, उसे कोई ऐसा सवाल पूछ जो उसके अंदर गहरी फीलिंग जगा दे। पास्ट से जोड़, तुम इस शहर में क्यों आई, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या था, बचपन की कोई याद जो तुझे आज भी याद आती है। फिर पूछ, जब तुमने वो किया था कैसा महसूस हुआ था। जब वो अपनी फीलिंग शेयर करती हैं तो हल्का सा अपना एक्सपीरियंस जोड़, लेकिन बात को फिर उसे शिफ्ट कर दे। उसे लगे ये मुझे समझता है, और फिर उसी इमोशनल मोमेंट पर बातचीत ख़त्म कर दे। अब वो पूरा दिन उसी बातचीत के बारे में सोचेगी। फ्यूचर से जोड़, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, इस साल का क्या हासिल किया। अगर वो सपना पूरा हो जाए तो कैसा लगेगा। जब वो अपने सपनों के बारे में बताएगी तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन जगेंगे और दिमाग क्या कहेगा, उन इमोशन को तुझसे जोड़ देगा। अब वो सोचेगी और उसे खुद समझ नहीं आएगा वो तुझे क्यों सोच रही है। दूसरा फेज है जब तुम उसके साथ नहीं हो। ध्यान से सुन, अट्रैक्शन साथ बैठकर नहीं बढ़ता, अट्रैक्शन बढ़ता है जब तुम उसके पास नहीं होते। बहुत से लड़के डरते हैं, अगर मैं दूर रहा तो वो भूल जाएगी। नहीं भाई, सही तरीके से दूरी रखी तो वो तुझसे जुड़ती है। टेक्स्टिंग का सच, कुछ लोग बोलते हैं तुरंत रिप्लाई मत करो, ज़्यादा टेक्स्ट मत करो, अगर तू जाना मत करो, लेट रिप्लाई करेगा तो वो समझ जाएगा कि तू गेम खेल रहा है। औरतें बेवकूफ़ नहीं होती, तो क्या कर, तू रिप्लाई कर, इसलिए लेट कर क्योंकि तू सच में बिजी है।
उसे पहले ही बता दे, मैं दिन में फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता, शाम 7 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 बजे से 3 घंटे चैटिंग। तू हमेशा पूरी तरह उपलब्ध मत रहे। तू एक बिजी आदमी है, तेरी अपनी दुनिया कॉलेज का गेम। कभी भी उसकी हर कॉल तुरंत मत उठाया कर। कभी कभी ऐसा कर, हेलो अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसके दिमाग में क्या जाएगा, ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहता और इंसान उसी चीज़ की ज़्यादा कीमत करता है जो अवेलेबल नहीं होती। शुरुआत में रोज़ मत मिल, हफ्ते में 1 बार, मैक्स 2 बार। कभी कभी 2 हफ्ते का गैप, लेकिन याद रख, गायब होने का एक कारण होना चाहिए। मुझे एक प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, थोड़ा ट्रैवल है, उसे स्पेस दे। फाइनल बात, जब तू खुद को यूनिक बनाता है, बातचीत को पिक पर ख़त्म करता है, इमोशन ट्रिगर यूज़ करता है, हर्ष में उपलब्ध नहीं रहता, तब उसके अंदर एक चीज़ पैदा होती है, वो है तड़प। और याद रख, जहाँ तड़प है वहीं अटैचमेंट है, जहाँ अटैचमेंट है वहीं प्यार पनपता है। अगर तेरे मन में कोई सवाल है तो, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें तू फंसा हुआ है, तो नीचे कमेंट कर।